कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम हिंदी के ऊपर ये प्रैक्टिस सेट 02 मतलब 2 लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट था वो 01 था मेरे साथियों, और हिंदी वर्णमाला के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 106 हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं साथियों, तो आप प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। अब तक के मैंने 5 वीडियो हिंदी के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से 4 वीडियो आपके हिंदी वर्णमाला के ऊपर हैं दोस्तों, डिटेल वीडियो हैं। और जो 5वां वीडियो है दोस्तों, 5th वीडियो है, उसमें साथियों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो कि वर्णमाला पे आधारित है टोटल। तो ये भी वर्णमाला पे आधारित है दोस्तों, क्योंकि वीडियो वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए हमने बीच में रोकना पड़ा। तो आज यहाँ तक हमने देख लिया था, पहले हमने यहाँ तक देख लिया था, 56 क्वेश्चन देख लिया था। तो अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले 57 से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है 57, ये बोलता है कि अनुनासिक का संबंध होता है। 57 जो क्वेश्चन है मेरे साथियों, ये बोलता है कि अनुनासिक का संबंध होता है। किससे होता है? आप सभी जानते हैं कि केवल नाक से होता है, या फिर केवल आपके मुंह से होता है, या नाक या मुंह दोनों से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, या इनको नासिक के वर्ण भी कहते हैं, इनका मुंह और नाक दोनों से संबंध होता है मेरे साथियों। ठीक है, ये नाक और मुंह दोनों से ही उच्चारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये कहता है यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये क्या कहते हैं? तालव्य है, ऊष्म है, अंतस्थ है, या ओष्ठ्य है? अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, तो ये जो वर्ण है ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आपके क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 59 क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं दोस्तों, आप अक्ष, त्र, ज्या और स्रा। ये ज्या ऐसा है, ठीक है, और स्रा, श्रावण वाला स्रा। तो ये 4 वर्ण जो है हमारे पास, ये क्या होते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें देखो ये आया हुआ है, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये जो वाला है आपका, ये पा वाला सा जो है मेरे साथियों, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप जरा। 60 क्वेश्चन बोलता है क्या कि तालव्य वर्ण क्या है? देखो हमने देखो देखो दोस्तों, हमने वर्गीय व्यंजन पढ़े हैं। वर्गीय व्यंजन में हम देखें तो ये शुरू होता है कचट तक। आपने क, च, ट, ता, प। देखो ये होता है कंठ्या, ये होता है तालु, और ये होता है दोस्तों आपका मूर्धा या मूर्धन्य जिसको हम बोलते हैं। ये वाला जो ता वर्ग होता है साथी, इसके पहले की वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, तो मैं फिर से रिवाइज करवा रहा ना। जो ता वर्ग होता है दोस्तों आपका क्या? दंत, और ये हो गया पा ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ से बोले जाने वाले ओष्ठ वर्ण आपको इनको बोल सकते हैं। हमें बताना क्या है साहब? तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण कौन सा? ता वर्ग। ता वर्ग देखो यहाँ पे, ता वर्ग देखो, त थ द ध, तो ये आपके हो गया तालव्य वर्ण। ठीक है, अब देखते हैं छा ध्वनि जो है हमारे पास, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? देखो अब छा ध्वनि तो कहाँ आती है? चा छा, तालु में आती है, तो ये तालव्य वर्ण में आ जाता है। तो तालव्य ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे एकदम करेक्टली सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला। अब देखो आप ये देखो यूजीसी नेट जेआरएफ में ये सब एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब ये आप देख ही रहे हो है ना, तो इसलिए मैं इनका बार बार जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 62 क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से अयोग वह है? अयोग वह है क्या है? ये 62 क्वेश्चन क्या होता है? अयोग वह है, विसर्ग होते हैं, या महाप्राण होते हैं, संयुक्त होते हैं, या क्या होते हैं? तो जो अयोगवा है दोस्तों, इस वो क्या होता है? एक विसर्ग है। ठीक है, अयोगवा कौन है इसमें? तो अयोगवा एक विसर्ग होता है, एक अनुस्वार होता है। तो यहाँ तो अनुस्वार तो दिया नहीं है, तो यहाँ क्या दिया? विसर्ग दिया हुआ है। देखो अयोगवा ध्वनिया जो होती है ना दोस्तों, वो होती है अंग और आहा। ये आप जानते हैं, इसको हम विसर्ग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। समझ रहे बात को? अनुस्वार जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग आपका अयोगवा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है प्यारे साथियों कि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने? 50, 52 हैं, या 54 हैं, या फिर आपके 55 हैं? तो सभी जानते हैं कि 52 वर्ण आपके हिंदी वर्णमाला में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस शब्द में री स्वर नहीं है? इनमें कहां पर आप देख पा रहे हैं कि जिसमें री स्वर नहीं है? यहाँ पे देखो यह री स्वर है, यहाँ पे भी री स्वर, कृपा भी, कृष्ण में भी लगा, दृष्टि में भी, ये आज में आपका री स्वर आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आज। देखो आरआरबी में एग्जाम में पूछा गया, रेलवे एग्जाम में। जो 65 क्वेश्चन क्या बोलता है कि
निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, मतलब टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। देखो टा ठा डा ढा अणा, देखो टा ठा डा ढा अणा तो आता तो घा नहीं आता, ये का खा गा में, ये का वर्ग का है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पस् स्वर है, पस् स्वर है कि जो जीवा के पस् भाग से उच्चारित किए जाते हैं उनको बोलते हैं पस् स्वर, ठीक है। देखिए आ वाला है या बा है या जा है या ठा है। पस् स्वर में अगर देखें हम लोग, बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पस् स्वर आ क्या जीव के पस् भाग से उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। और ये कंठ वर्ण भी है साथियों, और ये ओष्ठ वर्ण, मतलब ये जो आ ये है ना आ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे पस् स्वर की बात चल रही है तो पस् स्वर में भी ये आ जाता है। तो आ एक पस् ध्वनि है, ठीक है। अगर हम स्वर ध्वनि की बात करें, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, इनमें से दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व है, या फिर इनमें से या फिर उपरोक्त तीनों, बताइए जरा 57। तो आपका जो वो है वो क्या है, स्वर ध्वनि का जो वो है वो क्या, ह्रस्व है, ठीक है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं आपके ह्रस्व। 67 क्वेश्चन ध्यान से देखिए साथियों, बताइए ये है नहीं, ये हमने सब पढ़े हैं ना भाई। दीर्घ स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं, तो स्वरों के 3 प्रकार हो जाते हैं, समझ रहे बात को। तो उपयुक्त सभी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। 68 क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। 68 क्वेश्चन। नासिक के वर्ण तो नहीं है, मूर्धन्य भी नहीं है, ओष्ठ भी नहीं है, तो आपके क्या है, कंठ तालव्य। कंठ और तालु से बोले जाने वर्ण आपके क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो ए और ए जो आपके कंठ तालव्य है ना, कंठ और ताल दोनों से बोले जाते हैं। अगला देखिए 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ये देखो यहाँ नुक्ता वाला का है, ये का खा और गा है, उ ए औ शा सा, तो बताइए कौन सा है, 69 वाला बिल्कुल सही। नवीनतम, ये देखो अरबी फारसी से लिए गए हैं ये वर्ण आपके खा और गा, तो ये हिंदी में नवीनतम वर्ण है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगर हम देखें दोस्तों स्वर नहीं है कि इनमें कौन नहीं है स्वर, बिल्कुल आप बोल सकते हैं यहाँ, आसान क्वेश्चन है। अक्षा किस के योग से बना हुआ है, तो का और शा, बिल्कुल इजी आपके लिए है ना, ये हमने अपने डिटेल लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है ये अक्षा, तो ये का और पा वाले सा से बना है, ठीक है। चलिए 72, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं, ये अंगा है दोस्तों, अंगा है ये वाला, अंगा आता है जहां पर, उनको क्या कहते हैं कि तो उनको हम बिल्कुल सही जवाब, इससे पहले आया था हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। और विसर्ग कैसे कहते हैं, जो आह होता है आह, ठीक है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो ये अनुस्वार ध्वनि है, ठीक है। अयोग वा में तो दोनों आ जाते हैं, अंग जो है ये दोनों में आ जाता है, लेकिन अगर हम सिंपल की बात करें मेरे साथियों, ये उन्हें क्या, मतलब जिन शब्दों के अंत में अंगा आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवा कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, या अकारांत कहते हैं। नहीं अनुस्वार तो ये इसका नाम क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो ये अयोगवाह भी होता है, ये अयोगवाह भी होता है, ये अंग और आ जो होता है ये अयोगवाह में आते हैं, ठीक है। तो इसका अनुस्वार इसको कहते हैं, तो अंगा को क्या कहते हैं, हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। चलिए अगला देखिए, तो आपको अनुस्वार पर टिक करना है। अगला देखिए 73, ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, मतलब दंत्य वर्ण नहीं है उच्चारण की दृष्टि से। 73 बोलता है ता ना दा टा, दंत्य नहीं है कि, देखो ता ना दा और ये क्या है टा, दंत्य नहीं है उच्चारण की दृष्टि से, बताइए। बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन आपका सही जवाब है ना, टा जो आपका दंत्य वर्ण नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, इनमें से एक वर्ण इसमें से जो व्यंजन नहीं है वो क्या है, वो स्वर होगा, तो वो क्या है, एक स्वर है, बाकी देखो ये क्या है आपके व्यंजन है। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि है, मतलब ऊंट से बोले जाने वाली ध्वनि कौन सी है। 75 क्वेश्चन, बताइए। बिल्कुल सही, जो फा है ना फा, ये आपका ओष्ठ्य ध्वनि है, ठीक है, ऊंट से बोले जाने वाली ध्वनि। वो शा आपका या रा और ला, ये देखो पार्श्विक वाला होता है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन है, ये आपका लुंठित कहलाता है, ठीक है, लुंठित। और ये आपका ऊष्म व्यंजन है। वो जो फा है आपका है ना, पावर का वर्ण है, जिसका
उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 76 क्वेश्चन को देख लीजिए आप जरा। अल्प प्राण कौन है इनमें, अल्प प्राण 76 की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो अल्प प्राण क्या है इसमें, का देखो अल्प प्राण क्या होते हैं मेरे साथियों, पहला वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है दोस्तों वो अल्प प्राण होता है। और महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का। ठीक है, तो वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं इनको। तो हमने बताना, देखो का पहले में आता है और फिर खा फिर गा तीसरे में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य ध्वनियां हैं, मूर्धन्य। देखो सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु आता है मेरे साथ, ऐसा इसको याद रख लेना, आप लिख लिख के याद कर लो। उसके बाद आपका मूर्धा आता है। तो मुझे देखो क, ये चा और ये टा, टा वर्ग के जो भी वर्ण होंगे वो आपके क्या होंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो ये आपका आ गया टा ठा डा, ये वाला है ना, डा और टा, तो ये आ गया आपका बिल्कुल सही जवाब। आपके मूर्धन्य ध्वनियां आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 78 क्वेश्चन में देखियो। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, मतलब होंठ से नहीं बोली जाती है। पा, बा, मा, ता, कौन सी ध्वनि आपकी नहीं बोली जाती है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब। देखो ता जब बोल रहे हैं तो इसमें ओंठ का प्रयोग नहीं हो रहा है। देखो पा में भी आपका होंठ का प्रयोग हो रहा है, बा में भी ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, माँ में भी हो रहा है, लेकिन ता में नहीं हो रहा है। देखो ठीक है ना, ता क्या दंत वर्ण है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये होस्ट वाले हैं, ये दंत वाला है। जिस शब्द के अंत में यदि आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, आ आता है आ, उन्हें क्या कहते हैं बताइए। 79 क्वेश्चन। हाँ, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, देखो अनुस्वार भी अलग चीज हो गया, अंगा हो गया, अयोग हुआ अंग आ हो गया, अंतस्थ यारा हुआ हो गया, और ये आ की अगर हम बात करें तो ये अकारांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अकारांत वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिसके अंत में आ आता है। अगले देखिए 79 हो गया आपका। 80 वाला क्वेश्चन देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा। देखो का ख गा घा, कंठ वर्ण, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ज्ञा वर्ण, तो इसको ज्ञान भी बोलते हो, ज्या ज्या ज्यादा अच्छा बोला जाता है इसको। ठीक है, ज्या जा और या किसका संयोग से बना हुआ है, तो जा और यहाँ से बना है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा यहाँ देखो और डिटेल में दिया हुआ, तो अगर नहीं होता तो ये तो गलत हो जाएगा। देखो जा आधा होता है दोस्तों इसमें, और प्लस यहाँ इसमें पूरा होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो ये देखो आधा जा है, यहाँ पूरा है, यहाँ देखो जा और था देखो, यहाँ ये देखो, ये तो पूरे पूरे वर्ण है, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। 82 अघोष वर्ण है, कौन सा है इसमें अघोष। देखो मैंने कल भी इससे पहले के वीडियो में भी बताया आपको कि भाई जो अघोष वर्ण होते हैं वो पहला और दूसरा वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं, अघोष। और सघोष या इनको हम घोष भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, घोष भी कहते हैं। तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का आपका सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। हमें अघोष बताना है, तो अघोष देखो आ है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण कौन सा है इनमें से, अघोष वर्ण। तो बताइए जा हा और सा, इनमें से कौन आपका अघोष वर्ण है बताइए, आ है या जा है या। 82 क्वेश्चन, आ जा हा और ये तो क्या है, जो ये होते हैं दोस्तों, ये होते हैं क्या आपके, बिल्कुल सही जवाब, ये आपके होते हैं वर्गीय व्यंजन। तो ये तो स्वर है, इसकी बात हम करेंगे, इनमें से कोई होगा तो वो होता है आपका क्या, सा। सा आपका अघोष होता है। ठीक है, अगला ये दोस्तों मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जो आपके अघोष अघोष। चलिए अगला देखो, अच्छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, अच्छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। 83 बताइए, मूल स्वर बिल्कुल नहीं, घोष बिल्कुल नहीं, संयुक्त वर्ण बिल्कुल है, संयुक्त वर्ण में आता है क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है, दो व्यंजनों से, तो ये भी नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ए सी ऑप्शन आपका करेक्ट। ये वाले देखो, नुक्ता का है ये, नुक्ता गा जा और फा ध्वनियां किसकी हैं, बिल्कुल सही जवाब, अरबी फारसी के हैं ये, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। अगला 85 क्वेश्चन करके देखें तो 85 क्वेश्चन बोलता है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बाव वर्ण का वैशिष्ट्य है, वैशिष्ट्य मतलब इसका मतलब इसको डिटेल क्या है, मतलब डिटेल, तो डिटेल यहाँ ऑप्शन में दी गई है। तो देखो बोलता है कि ओष्ठ्य है या स्पर्श व्यंजन है या अल्पप्राण है, अघोष है या निरुनासी। निरुनासी मतलब हो गया दोस्तों जिसे हम
एक मिनट, मौखिक वर्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मौखिक वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। अ, द्वयोष्ठ्या, स्पर्श, इसमें आप देखो बा की अगर हम बात करें तो बा को पहले आप क्या कर लो, देखो भाई ये कौन से वर्ग का है, ये पा वर्ग का है, ये पा वर्ग का। और पार वर्ग किस में आता है मेरे साथियों, ओष्ठ से आता है। एक चीज आप पहले पकड़ लो कि जिसका जवाब सबसे आसानी से दे सकते हैं, तो हम कैसे दे सकते हैं, वर्गीय व्यंजन में आप उच्चारण स्थान के हिसाब से आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये ओष्ठ से बोला जाने वाला है, तो ओष्ठ कहाँ है, इसमें ओष्ठ है और इसमें भी ओष्ठ है, ठीक है। इन दो में ओष्ठ है, इसमें ओष्ठ नहीं है, या दयोष्ठ है, दंतोष्ठ बोलना, ये भी दयोष्ठ, तो ये बी और ए ऑप्शन खत्म हो गया आपके। बात समझ में आ रही है आपको, इससे ऐसे आपने ऑप्शंस काटने हैं। अब तो इसमें से और इसमें से आपको क्या होगा, आपको आंसर होगा। अब ये व्यंजन स्पर्श होता है, बिल्कुल बात है, स्पर्श व्यंजन है ये। अब अल्प प्राण महाप्राण की बात करें हम लोग, तो यहां देखो साथियों, अल्प प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। अब ये देखना हमने, ये जो बा ध्वनि है ये कौन सी वाली है, देखो पा पहला होता है, पा, और फिर पा, फा, और ये देखो बा, तीसरा हो रहा है, ये तीसरा हो रहा है, ये तीसरा मतलब क्या है, ये अल्प प्राण, अल्प प्राण ध्वनि मात्र, यहां अल्प प्राण हो गया। यहां देखो महाप्राण है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब हमारा आंसर यहां पर आ चुका है। आ चुका है क्या, देखो जरा एक बार और देखो। अब ये अल्प प्राण कन्फर्म हो गया हमारा। अघोष और निनुनासिक की बात करें अगर हम लोग, तो यहां देखिए अघोष वर्ण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है आपका अघोष होता है, अघोष होता है। तो यहां देखिए जरा, ये तो तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण तो आपका क्या होता है आपका सघोष होता है, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है, सघोष होता है। तो ये वाला तो भाई है नहीं, इस या इनमें से कहीं है क्या, यहां देखो जरा, पावर का है ये वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, सघोष वर्ण है, ठीक है। अब इनमें देखिए यहाँ अल्प प्राण है, ठीक है, घोष, घोष है भाई ये, और निनुनासिक, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। देखो अघोष नहीं है ना, ये अघोष, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष होता है, तो ये तो तीसरा वर्ण बन रहा है सघोष में, तो सघोष में ये है। अब द्वयोष्ठ है, द्वयोष्ठ मतलब ओष्ठ का प्रयोग किया जा रहा है इसमें, मतलब होंठे जब बोला जाता है, बिल्कुल होंठ, पा फा बा भा, ये वो वाला वर्ण है ना, ओष्ठ बोला जाता है, तो ये ओष्ठ वाला वर्ण है, बिल्कुल सही जवाब। और साथ में निनुनासिक है, निनुनासिक मतलब जो नासिक से नहीं बोले जाते हैं, जो नासिका से नहीं बोले जाते हैं उन्हें हम निनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर निनुनासिक होता है, वो सॉरी पंचमाक्षर आपका नासिक के वर्ण होते हैं, बाकी आपके निनुनासिक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द्वयोष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निनुनासिक, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 86, देखिए कौन सा अमानक वर्ण है, इनमें से कौन सा एक अमानक वर्ण है। 86 क्वेश्चन अगर हम देखें, अमानक वर्ण कौन सा है, देखो खा, धा, झा और भा। तो इसको हम देखें दोस्तों, तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखना, ये झा जो होता है ये अमानक वर्ण माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा, 87 क्वेश्चन देखें, ये किस प्रकार के व्यंजन है कि श, श, सा, हा, ये आपके कैसे वाले हैं, ये तो उष्ण व्यंजन है, या प्रकंपी बोलते हैं, स्पर्शी बोलते हैं, संघर्षी बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं इनको। जल्दी से आप जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब, ये क्या है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हैं, ऊष्म भी बोल सकते हैं, ऊष्म भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखिए 88, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, घोष वर्ण है, तो घोष क्या होता है आपका, कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपके घोष होते हैं, ठीक है। तो देखो खा, ये दूसरा वर्ण है, चा ये पहला वर्ण अघोष है, पा फा, देखो पा फा बा भा मा पांचवा वर्ण है, तो ये आपका घोष वर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 89 देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य मूर्धा से बोले जाने वाले। देखो सबसे पहला हमारा कंठ आता है, फिर तालु आता है और फिर मूर्धन आता है, का चट, का चट टा, ता वर्ग, तो टा वर्ग आपका क्या हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, मूर्धन्य हो जाता है। तो मूर्धन्य में अगर हम देखें, टा वर्ग में देखिए, ये भी ये तो का वर्ग हो गया, ये हो गया टा ठा डा डा, ये वाला वर्ण, ये वाला सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डा और ढा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके हाँ मूर्धन्य ध्वनियां हो जाएंगे, ठीक है। वोवेल्स को हिंदी में कहते हैं, स्वर कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं
व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? व्यंजन कहते हैं। 91 का देखें अगर हम लोग, तो क्या कहते हैं? व्यंजन, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 92 वाला क्वेश्चन को देखिए जरा। तो 92 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, तवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, ये सब क्या है? इस उपरोक्त सभी आपके क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। घर्षण से उच्चारित व्यंजन हैं, स्पर्श वाले हैं, ऊष्म वाले हैं, अंतस्थ वाले हैं, या फिर आपके क्या है? ये उक्त सभी हैं? नहीं, उक्त सभी तो नहीं होंगे इसमें। इसमें आपका हम जानते हैं कि जब हमारे प्राण वायु, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, हमारे प्राण वायु अगर मुख में रगड़ खा के गर्मी पैदा करे तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या सघर्षण, सॉरी घर्षण वर्ण कहते हैं उनको ना। रगड़ खाती मतलब घर्षण पैदा होती है मुख में, तो उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? मैंने बताया घोष क्या होता है? तीसरा, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का। तो देखो, पा तो पहला हो गया, ये नहीं हो सकता। टा ये भी पहला है, नहीं हो सकता। ता, था और दा, देखो तीसरा वर्ण आ गया ना, ये तीसरा वर्ण, तो ये हो गया घोष, तो ये हो गया आपका दा। ये पा और ये फा जो दूसरा वाला है, ये तो आपका अघोष है, तो ये नहीं हो सकता। तो दा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। 94 का आपका हो जाएगा सी। चलिए 95 देखें, विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? इनमें से विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? 95 का अगर हम देखें तो यहाँ दिख ही रहा है आपको स्पष्ट, स्प्रहा, ठीक है, स्प्रीही। थोड़ा सा ही तो है ही नहीं, यहाँ तो योजक चिन्ह का यूज किया गया, तो ये नहीं है, ठीक है। चलिए 90 से बोलता है कि का, खा, गा और फा में से कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है? बताइए 96 वाला कौन सा आपका उर्दू से लिया गया है? कौन सा उर्दू से लिया? इसमें जो खा है ना साथियों, ये उर्दू से लिया गया है, ठीक है। 96 का अगर हम आंसर देखें तो ये क्या है आपका? बिल्कुल सही जवाब आपका कहां से लिया गया? उर्दू से लिया गया है। अगला देखिए, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं, 7 हैं, 9 हैं, और एक आगे स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, 9 है, 5 है, या फिर 3 है? बताइए, 7 है, 5 है, 9 है, या 3 है? बताइए उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर इनके स्थान माने जाते दोस्तों 5, 5 माने जाते हैं। क्या कितने माने जाते हैं? 5 माने जाते हैं। देखो, का, चा, ट, ता, प, 1 2 3 4 5, कंठ्या, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये तो 5 हैं। बात समझ में आई? तो ये आपका आंसर हो गया 97 का। उच्चारण के स्थान के आधार पर कितने होते हैं? 7 भी नहीं होते, 9 भी नहीं होते हैं। कितने होते हैं मेरे साथियों? 5 होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, जितने वर्गीय व्यंजन का जो हो गया। अच्छा 98 पे चलते हैं। 98 क्या होता है? वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है क्या? लिपि, शैली, भाषा, या वर्णमाला? बताइए 98 का आंसर आप दीजिए मेरे को जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब, ये क्या है? लिपि होती है, लिपि, ठीक है। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या है? लिपि होती है, कि किस पे कैसी मात्रा होती है सब। देखो 98 क्या बोलता है? संयुक्त व्यंजन इनमें से, चवर्ग, टवर्ग, ये चवर्ग, ये तो स्पर्श व्यंजन, ये भी स्पर्श है, ये तो ऊष्म है, और ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है ये, ठीक है। ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। चलिए धा, सॉरी 100% दा, धा वर्ण है, कैसे वाले? तो ता, था, दा, तो इसमें आ रहे हैं ये, तो ये दंत वर्ण है, ये कैसे वाले? दंत्य हैं, बिल्कुल सही जवाब। ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर आपका छोटा ई, छोटा आ, छोटे ई, ओ, ये आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 4। चलिए अगला देखिए, भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार? देखो, अग्र विवृत है, पश्च संवृत है, पश्च निवृत है, या अग्र संवृत है? बताइए 102, 102 बिल्कुल सही जवाब, पश्च संवृत है, ठीक है। कैसा है ये? पश्च संवृत स्वर है मेरे साथियों ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, अगला 103, इसका पश्च संवृत हो गया। ये क्या 103 बोलता है कि कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? अगर विवृत, सॉरी, इनमें से स्पर्श संघर्ष कौन सा है? जा, रा, हा और शा, कौन सा वाला है आपका स्पर्श संघर्षी? 103 बिल्कुल सही जवाब, जा। जा आपका क्या? स्पर्श संघर्षी है, ठीक है। अयोग वह कहा जाता है, किनको कहा जाता है? बिल्कुल सही, अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या बोलते हैं? अयोग वह वर्ण कहते हैं। 104 का, ठीक है। 105 का देखिए, शा ध्वनि का उच्चारण
किया जाता है। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, क्या है मतलब, ये कहाँ से इसका उच्चारण किया जाता है। 105 की बात करें दोस्तों, ये शा ध्वनि है ना, ये तालु से बोली जाती है। अगर उच्चारण करें इसका शा, तो ये उच्चारण है इसका तालु, ठीक है। गा, देखिए अगर गा या गा इसको बोले, अंगा बोलते हैं इसको, तो ये गा, गा का, ये गा का उच्चारण स्थान है, गा का उच्चारण स्थान है। बिल्कुल सही जवाब है। देखो ये नासिक के वर्ण है। ये कैसे मेरे दोस्तों, नासिक के वर्ण वर्ण तो है, लेकिन ये क्या है, देखो डबल मीनिंग वाली बात भी हो रही है यहाँ पे। देखो कंठ तालब्य, सॉरी ये तो कंठ तालब्य है, कंठ तालब्य है, मूर्धन्य है यहाँ पे नहीं, क्योंकि कंठ नासिक के होता तो अब इसको हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही स्थान दिया है, कंठोष्ठ भी नहीं है, ये मूर्धन्य भी नहीं है, आपका नासिक का वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर आपका क्या होता है साथियों, हाँ आपका क्या होता है, कंठ, सॉरी वो होता है आपका नासिक वर्ण होता है। साथ ही साथ वह उस वर्ग का उच्चारण स्थान का भी होता है जिस वर्ग में वो रहता है। तो ये देखो का वर्ग का है, तो ये कंठ से भी बोला जाता है और नाक से भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी। तो ये थी दोस्तों हमारी प्रैक्टिस सेट हिंदी वर्णमाला पे, और जिसमें हमने 106 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, और सारा जो सिलेबस है मेरे साथियों वर्णमाला का एकदम एग्जैक्टली हमने क्लियर कर दिया है आपको। अब मुझे आशा है साथियों कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आप बने रहिए, ठीक है। तो ये हमारा वर्णमाला कंप्लीट वीडियो हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में हम साथियों संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाइयों, संधि। संधि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, संधि। तो संधि हम पहले पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, और उसके बाद हम संधि के ऊपर प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट मीन्स क्वेश्चंस किस तरह से आए हुए हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही हम आगे तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।